श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम टीवी पर। वो परशुराम जी फरसा लेके आ गए, बोले जिसने धनुष को तोड़ा है। भगदड़ मच गई, कई लोगों को खाना नहीं खाया, किसी के जूते छूट गए। परशुराम जी बहुत बड़े राजा, जिसने पिनाक का भंजन किया है। जैसे तैसे भाबर पड़ी, मनाया राम जी लक्ष्मण जी ने, गुरु विश्वामित्र ने, जैसे तैसे भाबर पड़ी। देखो जानकी के जीवन के संकट, और जैसे तैसे जयमाला शादी हुई और ससुराल में आई तो वो मंत्रा मिल गई। भैया भैया मंत्रा। और उस घर की भाभियां कभी खुश नहीं रहती हैं जिस परिवार में कोई मंत्रा रहती है। बुरा नहीं मानना, दिल्ली में नहीं होगी, मैं कहता हूं, मुझे पूरा भरोसा है, नहीं है दिल्ली में। लेकिन ध्यान रखना, वो बहू ससुराल में कभी प्रसन्नता से नहीं रह सकती जिस परिवार में कोई मंत्रा है। जानकी जी को एक मंत्रा मिली है जो रोज कान भरती है, और जानकी जी को अभी सुख भी नहीं मिल पाया, और केकई ने वरदान मांग लिया कि राम को 14 साल वनवास। और जंगल में भी चैन नहीं मिला। जंगल में पति के साथ चैन से रहती, उसके बाद सोने का मृग आया और उसके पीछे राम दौड़े तो रावण आया और जानकी जी को चुरा के ले गया। अशोक वाटिका में चारों तरफ राक्षस बैठे हैं, वहां बैठी है वो। और जैसे तैसे राम ने विजय पाई, लंका में जानकी जी को लेके आए तो भी चैन नहीं मिला। इधर वो धोबी मिल गया, एक धोबी आ गया, वो अपनी पत्नी को डांट रहा है। वो अपनी पत्नी को डांट रहा है कि तू आज पूरी दिन भर कहाँ रही? मैं राम नहीं हूं कि रावण के घर में रखी हुई अपनी पत्नी को घर में घुसा लिया। मैं होता तो कभी, और ये राम ने सुन लिया तो सीता का घर से परित्याग कर दिया। कब? जब सीता के पेट में 2 बच्चे हैं, लव और कुश। जिस सीता के पेट में राम के 2 बच्चे पल रहे हैं, उसको घर से निकाल दिया। उन बच्चों को पैदा करने के लिए ना पियर मिली, ना मायका मिला, ना ससुराल मिली। बोलो कौन कहता है कि संकट? कितने संकट! जिसके पेट में राम के 2 बच्चे हैं, और उस गर्भवती, उस सुहागिन सीता जैसी पत्नी को ना तो मायका मिला, ना ससुराल मिली। जंगल में जाकर के ऋषि की कुटिया में 2 बच्चों को जन्म दिया। आप कहते हो कि मेरे ऊपर संकट है, और जैसे तैसे जन्म दिया। और उसके बाद भी लव कुश ने समर्पण नहीं किया, युद्ध किया है अपने पिता राम से। क्या बात करते हो आप? ऐसी बहुत सारी, और मैं क्या आगे चले जाओ, द्रौपदी को देखो। द्रौपदी के मैं चर्चा करूं, अरे शादी होना थी एक पति से, और 5 पतियों से शादी हो गई है। और ये नियम रखा गया है, ये शर्त रखी गई है शादी के दिन 5 भाइयों में कि जिसकी खड़ाऊं गेट पर उतरी होंगी, दूसरा कोई भी भाई अंदर नहीं घुसेगा। ये नियम है। और एक दिन भीम ने नियम तोड़ दिया। जब अर्जुन की खड़ाऊं गेट के बाहर उतरी हैं, अर्जुन अंदर द्रौपदी के पास है, भजन कर रहा है, कि पूजा कर रहा है, कि ये शर्त थी कि किसी की खड़ाऊं गेट पर उतरी होंगी तो दूसरा पति अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और एक दिन अर्जुन की खड़ाऊं को देख करके भीम अंदर घुस गए, और बाहर निकले तो आग बबूला। और युधिष्ठिर के पास पहुंचे, बोले भैया अर्जुन का सिर काट दो। क्या हो गया? क्या किया? जो बोले भाई मैं बता नहीं सकता, बहुत शर्म की बात है। ये कथा पहली बार सुन रहे हो ना? बोले सुन रही हो ना पहली बार? क्या और किसी ने सुनाई आपको? कोई सुनाई हो तो मैं उसको यहां से 1100 रुपए का इनाम नगद दूंगा। बता दे कि क्या अपराध किया है अर्जुन ने, जो भीम कह रहे हैं अपने सगे भैया से कि अपने भैया का शीश काट दो, गला काट दो, अभी हाल काट दो। बोलो। इसलिए कथाएं सुनना बहुत जरूरी है। युधिष्ठिर ने कहा तेरा जान से प्यारा भैया अर्जुन को इतना, अर्जुन को कोई उंगली उठाए तो उसकी गर्दन काट। आज अपने भाई ने क्या किया? बोले क्या किया? मैं बोल नहीं पा रहा हूं, बस बुलाओ और चलो कमरे में जाके उसके सिर काट दो। अभी निकलेगा। द्रौपदी के कमरे में घुसा है। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी के कमरे में अर्जुन है, तुमने क्या देखा? बोले मैं बता नहीं पाऊंगा।
बोले उससे पहले तो दंड तुम्हें मिलना चाहिए, क्योंकि जब अर्जुन की खड़ाऊं बाहर रखी थी और ये तय हुआ था कि जब एक पति अंदर है तो दूसरा कोई अंदर नहीं जाएगा, तो पहले अपराधी तो भीम तुम हो ना, तुम घुसे क्यों? बोलो। न्याय प्रिय राजा है, वो कहते दंड पहले तुम्हें मिलना है। जब ये शर्त हुई थी 5 पतियों की पत्नी के साथ के एक पति जब अंदर है, जिसकी खड़ाऊं बाहर उतरी है, दूसरा तब तक अंदर नहीं जाएगा जब तक वो निकल के खड़ाऊं पहन के चला नहीं जाएगा। पहले अपराधी तो बोले मुझे 2 दंड देना होगा, दो ना, पहले भाई के सिर काट दो। तो पूछा क्या क्या है उसने? बोले अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन को बुलाया, युधिष्ठिर ने आवाज लगाई, अर्जुन आए। अर्जुन से बोले, अर्जुन बोले इससे पूछो ये क्या कर रहा था? अरे बोले क्या करता है, क्या कर रहा था, बोलो। कांप गए भीम, और भीम ने कहा कि अर्जुन द्रौपदी के पैरों को दबा रहा था। भैया इसने क्षत्रिय कुल को कलंक लगाया है, इसकी गर्दन काट दो। ये अंदर द्रौपदी के पैरों को दबा रहा था, इसकी गर्दन काट दो। पर युधिष्ठिर कहते हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। जीवन संगिनी अगर सारे जीवन तुम्हारी सेवा करती है और कभी उसको कोई मलहम लगाने की बारी आए, उसको पैर में कोई मोच लग जाए, बैंडेड बांधने की बारी आए, कोई पट्टा लगाने की, और अगर ये पति कभी करता है, ये अपराध नहीं है, ये बिल्कुल अपराध, अधिकार है उसका। इसलिए सिर की पगड़ी मानी जाती है स्त्री को। जो भेदभाव रखते हैं कि नहीं नहीं तुम करो, मैं थोड़े, ऐसा थोड़ी है, मैं गिलास क्यों उठाऊं, गिलास पे लड़ रहे हैं, ये गिलास यहाँ क्यों रखा है, तेरा हाथ टूटा है उठा के रख दे। नहीं मतलब कह रहे मतलब ये, अब इसी तुम नहीं उठा सकते। अगर तुम्हारे लैपटॉप के पास गिलास पानी का रखा है, इस बात पर तुम लड़ रहे हो कि मेरे लैपटॉप के पास गिलास किसने रखा, तो तुम उठा के नहीं रख सकते, क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? गलत, ये भेदभाव। युधिष्ठिर कहते हैं अगर इसने द्रौपदी के पैर दबाए हैं, बड़ी कथाएं हैं, भागवत तो सागर है साहब, सागर है। और मैं तो बिल्कुल मौखिक कथा करता हूँ, कोई कॉपी किताब, कोई आप ये समझ लो कोई डायरी, बस मित्तल परिवार के नाम, इसके अलावा मेरे पास कोई कॉपी किताब। मैं पूरी, आप 4 घंटे नहीं 5-6 घंटे आप कितनी कथा कराओ, पूरी संस्कृत भागवत मुझे ऐसी माता गौड़ बाबा की, सरस्वती की कृपा है। आइए इन चर्चा को करके द्रौपदी की चर्चा फिर करेंगे। सृष्टि का स्वरूप बताया, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, और ब्रह्मा ने 4 बेटों को जन्म दिया। कितने बेटों को? नहीं बोलोगी, जोर से बोलो। उन बेटों के नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वाणी से सरस्वती नाम की बेटी को जन्म दिया, छाया से करदम नाम के ऋषि को जन्म दिया। लेकिन जिस बेटी को पैदा किया उसकी सुंदरता को देख करके ब्रह्मा जी के मन में काम आ गया, और अपनी बेटी पर मोहित होते अपने मन को मचलते देखा, तो बोले अरे राम, ऐसा मन, ऐसी आंखें जो अपनी बेटी पर मोहित, मुझे नहीं चाहिए, और अपना शरीर त्याग दिया, मर गए। और अगला शरीर धारण किया तो वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। लेकिन ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र भी हैं, 10 गिनोगे? हमारी ठेका नहीं है कि हम ही सुनाए और हम ही गिने, कुछ काम आप कर लो। नहीं गिन सकते, गिनिए, बहुत काम आएगा। ध्यान से सुना करे, डायरी में लिखा करे, कभी मौका लगा और कहीं तुम्हारा कौन बनेगा करोड़पति में कहीं सिलेक्शन हो गया, और अमिताभ बच्चन ने हॉट सीट पे पूछ लिया कि ब्रह्मा जी के 10 बेटों का नाम बताइए, तो नोट करिए, गिनिए। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, प्रथु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि। कितने हो गए बोलो? कौन ने, किसने कहा 11? फिर से गिनो, मुझे भी बुला दिया, फिर से गिनिए। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, प्रथु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि। नारद 10 बेटे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने, क्या बढ़िया बात करी आपने, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों ने भी, जब कोई 9 मानस पुत्रों का विवाह 9 बेटियों के साथ, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया तो वामांग से कन्या और दक्षिणांग को पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और, बोलो, मनु शत्रुपा की। मनु शत्रुपा की 5 संतानें। कितनी संतानें? 3 बेटियां और 2 बड़ी बेटी का नाम है, 3 बेटियों में बड़ी बेटी का नाम है आकुति,
दूसरी नंबर की बेटी का नाम है देवहूति और छोटी वाली बेटी का नाम है प्रसूति। बड़ी वाली बेटी का विवाह हुआ गुरुजी? हाँ बोले बड़ी वाली बेटी का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ और इनके घर में एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम है यज्ञ और बेटी का नाम है दक्षिणा। बोलो यज्ञ भगवान की। दूसरे नंबर की बेटी की शादी, बोले दूसरी नंबर की बेटी का नाम है देवहूति। उन्होंने कर्दम ऋषि से विवाह किया। इनका एक बेटा हुआ लेकिन इनका वंश आगे नहीं चला क्योंकि उस बेटे ने शादी नहीं की। उस बेटे का नाम है कपिल जो गंगा सागर में आज भी बैठे हैं। बोलो कपिल भगवान की। तो तीसरी नंबर की बेटी जिसका नाम है प्रसूति, उसने प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया। और बेटियां तो धर्म के साथ ब्याह दी पर सबसे छोटी बेटी सती का विवाह शंकर के साथ किया। जिन शंकर के का मान सती ने अपने पिता के यज्ञ में देखा तो अपने शरीर में योग अग्नि लेकर के शरीर को भस्म कर दिया। अगला जन्म हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में प्राप्त किया और शिव जी को पति रूप में प्राप्त कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। तीन बेटियों के वंश के बाद दो बेटे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। बड़े बेटे का नाम है प्रियव्रत और छोटे का नाम है उत्तानपाद। बड़े बेटे की कथा सुनाऊं। मनु महाराज के बड़े बेटे को किसी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई, ऐसे कान भरे। वो कान भरते हैं ना, उनको कहते हैं कन फुक। क्या कहते हैं? कन फुका। ये कान भरने वाले, इनसे सावधान रहना। ऐसे कान भरे, किसी ने इससे कहा कि शादी मत कराने, इस शादी को मना करने लगा। माता पिता चाहते हैं कि बेटे का समय से विवाह हो जाए, अपनी बहू के साथ अपना जीवन यापन, संतान अपना करे, जीवन है, लेकिन ये शादी नहीं करते। बहुत परेशान। शादी की कहते तो कहते मैं घर से भाग जाऊंगा। आज के बच्चे घर से भागने की धमकी देते हैं, मैं भाग जाऊंगा। भाग के देखो, जितना लाड़ मम्मी करती है, जितना प्यार दुलार करती है, कोई तुम्हें करेगा? भागने की धमकी देते हो, भागे हो? देखिए दुनिया कभी। रात दिन लोग प्लेटें मंजवाएंगे और भरपेट खाना भी नहीं देंगे। समझो, आज के बच्चे कहते हैं हम घर छोड़ के भाग जाएंगे। बाहर जाके निकल के देखो, जितना माँ प्यार करती है, जितने पापा प्यार करते हैं, मिलेगा दुनिया में तुम्हें कोई ऐसा? जाओ, प्लेटें मांजते मांजते थक जाओगे, भरपेट चाय भी नहीं मिलेगी। घर में ताजा मक्खन और ये खा लो और बेटा लड्डू खा लो और पिनी के लड्डू और रसमलाई और रबड़ी। पर ये नहीं माने। एक दिन मनु महाराज उदास थे। ब्रह्मा जी मिले, उनसे कहा, ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद बोले तुम्हारे बेटे की शादी करा दूं तो क्या मिलेगा? बोले गारंटी से जो मांगोगे सो देंगे। ये गए, नारद जी गए और नारद जी ने शादी की महिमा विस्तार से बताई। बोले तुम समझते नहीं हो, शादी का मतलब है यज्ञ, शादी का मतलब है युद्ध, शादी का मतलब है जीतना। और ऐसी पट्टी पढ़ाई, ऐसी पट्टी पढ़ाई नारद जी ने कि पहले तो शादी नहीं कर रहे थे और जब तैयार हुए तो बोले हम 2 शादी करेंगे। बोलो बाके बिहारी। सीधी 2 विवाह किए, अनेकों संतानों को जन्म दिया। इसके बाद कथा आती है उत्तानपाद महाराज की, जिनकी पत्नी का नाम है सुनीति। लेकिन महाराज जंगल में गए और एक सुंदर स्त्री को देखा तो दूसरा विवाह कर लिया। ये अपराध है। सुंदर पत्नी है, सुंदर एक बेटा है, 5 वर्ष का बच्चा है जिसका नाम है ध्रुव। लेकिन जंगल गए हैं, सुंदरी से विवाह करके आए। अब वो तो पैसे के लालच में उसने कहा हम राजा हैं, और उसने कही तो बहुत पैसे वाला है, क्षमा करना हृदय से। ये लालच में विवाह करके आ तो गई, और जब अंदर घुसने लगी तो पहले से एक स्त्री गोद में बच्चा लिए है। तो वो जो सुंदरी आई थी ना, वो लालच में वो दूसरी शादी करके, उससे कहा ये कौन है? सो राजा की बोलती, बोले सुनो हम बताएं। जब पति की गलती पकड़ जाए रंगे हाथों, फिर देखो तुम भाषा बोलो बाके बिहारी। बोलो कोई गलती पकड़ ले पत्नी और फिर उसका मुंह देखना और बोली देखना। राजा ने, रानी ने कहा वो दूसरी आई तो उसने कहा ये कौन है? राजा बोले सुनो हम बताए। बोले जल्दी बोलो। इतना तो तुम जंगली में ही हकला रहे थे जब तुम शादी कर रहे थे, अब तो बोले बोलो बोले तुम जल्दी बोल। इतना टाइम नहीं है, बहुत लोग इंतजार में खड़े हैं कि तुम। वो कहने लगी
वो बोली अकेले तुम राजा नहीं हो, जल्दी बताओ ये कौन बैठी है। राजा विनम्रता से कहती ये बड़ी रानी है। उस दरवाजे से अंदर नहीं घुसी वो। उसने कहा सुनिए राजन, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। ऑन द स्पॉट निर्णय करिए। 2 मिनट, केवल ऑन द स्पॉट 2 मिनट्स, केवल 2 मिनट हैं आपके पास। तीसरा मिनट तो मैं चली जाऊंगी, बहुत लोग लाइन में लगे हैं। बोलो भागे बिहारी। वो कहती है कि तुम राजा नहीं हो, तुमने धोखा क्यों किया। लेकिन राजा उस गोरी चमड़ी पर मैं कहूंगा, क्षमा करना हृदय से, राजा इतने आसक्त थे कि अपने बेटे को और बहू पत्नी को, रानी को घर से निकाल दिया और सुंदरी के साथ रहने लगे। सोचो क्या बीती होगी उसके ऊपर। तंत्र मंत्र करके, जादू टोने करके किसी के बेटे को मोहित करना, किसी के पति को, ये क्रियाएं अच्छी नहीं है। और आज ये रानी को इतना दुख मिला है। सदा सुहागिन स्त्री के आंखों के आंसू की कीमत चुकानी पड़ती है। आप ये नोट कर लो, परमात्मा हिल जाता है। आप वेद उठा के देख लो, जहां जहां सच्ची स्त्री के आंखों से आंसू निकले हैं, वहां पर परमात्मा ने मदद की उस नारी की। सुनीति अपने बेटे को लेके चली गई, पति छूटा, घर छूटा, समाज में अपमान भी हुआ, हंसी भी हुई। एकदम मौन रहती है, कमरे में बंद, किसी से बात नहीं। छोटा सा बच्चा कहता है मम्मी, माँ आप कहीं जाते नहीं हैं? बस बेटा यहीं रहो। बनाती है, खाती है, अकेली, अलग महलों में। लेकिन एक मन में आया कि यहाँ क्या करूंगी। कहीं पता लगता है भागवत हो रही है, अपने बेटे को लेकर के चली जाती है। मन को भगवान में लगाऊंगी। कथा सुनती है, गुरुओं के पैर छूने की परंपरा है। कथा को जो व्यास कथा करते हैं, व्यासाय विश्व रूपाय ते नमः। एक दिन गुरुजी व्यास पीठ से उतरे, लास्ट का दिन था, कुछ विदाई देना थी इसको। इसने विदा दी और छोटे से बच्चे को पैरों में लिटा दिया। गुरुजी, गुरुओं के आशीर्वाद से भी बच्चे दीर्घायु होते हैं। इसलिए कौशल्या हमेशा राम को अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों में लिटाती थी, गुरुदेव इसको झाड़ा लगा दो, क्योंकि बच्चों को तो हाई नजर लगती है। ये परंपरा सतयुग से है। हमेशा कौशल्या गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ को बच्चे को देती, बाबा इसके सिर पर हाथ रख दो। माँ यशोदा कृष्ण को हमेशा गुरु शांदीपनी और गुरु गर्गाचार्य के चरणों में लिटाती थी। लिटाया, गुरुजी ने कहा बेटी नन्हा सा बच्चा है, नन्हा सा गोपाल को लेके रोज कथा सुनने आती हो, बताओ क्या चाहिए। कथा सुनने वाली औरत का दिल कैसा हो जाता है ये समझिए आपका। क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा गुरुजी वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पति दूसरी शादी कर लाए, उसको बहुत चाहते, उसके कोई संतान नहीं है, मुझे तो बेटा है, ऐसा आशीर्वाद दो कि उसके एक बेटा। बोलो क्या मांगा? इस सत्संग सुनने वाली महिला का मन बोले मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, उसको बहुत चाहते हैं, मुझे तो घर से निकाल दिया, पर उसके कोई संतान नहीं हुई। अगर आप आशीर्वाद दो उसको बेटा हो जाए और प्यार के। गुरु जी की आंखें खुली की खुली रह गई। बेटी क्या कह रही है तू? जिस औरत के पीछे पति छूटा, जिस औरत के पीछे तेरे बेटे का बाप छूटा, जिस औरत के पीछे तेरा घर छूटा, जिस औरत के पीछे तेरी इज्जत गई, जिस औरत के पीछे तो तेरे आंखों में आंसू आए, उसके लिए तूने खुशियां क्यों मांगी? उसे तो मरना चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए। दूसरे के पति को छीनना, दूसरे के बेटे को छीनना। जो बहू माँ से बेटे को अलग करा देती है, याद रखना माता पिता तो भगवान के रूप में है भाई, उनकी सेवा करो। तो बहुत बढ़िया बात कही। बोले गुरुजी, बोले उसने तुम्हें इतना दुख दिया? बोले कोई दुख नहीं देता, कोई सुख नहीं देता, मैंने आपकी कथा में सुना है। इसलिए उन्हें मार कर क्यों, उन्हें मार कर क्यों हम बिगाड़े धरों, उन्हें मार देंगे उन्हीं के करों, उन्हें मार देंगे उन्हीं के करम। उन्हें मार देंगे उन्हीं के करों, उन्हें मार देंगे
उन्हें मार कर क्यों, उन्हें मार कर क्यों? कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, आप बदला मत लीजिए, आप उसके कर्मों पर छोड़ दो। कोई तुम्हें सता रहा है, आप मत सोचिए। उन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धरो, उन्हें मार उन्हें मार देंगे उन्हीं के करो। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। जो जस करही सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। इसलिए मेरे करुणा निधान वो अलग रहती हैं। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और उसके भी बेटा हो गया। और एक दिन ध्रुव जी महाराज जब बच्चों के साथ खेल रहे थे तो बच्चे बोले, ध्रुव तुम छुपो, हम तुम्हें ढूंढेंगे। छुपा छुपी का खेल। जब 5 वर्ष का बच्चा दौड़ने लगा और बच्चों ने देखा कि ध्रुव जी के पैरों में जूते चप्पल नहीं है, तो बच्चों ने कहा, ध्रुव तुम जीत गए, जीत गए। ध्रुव ने कहा, अभी तुम छुपे भी नहीं, कैसे जीत गए, ये भेदभाव क्यों? बच्चे कहते हैं, ध्रुव मत दौड़ो, तुम्हारे पैरों में जूते चप्पल नहीं है, तुम्हारे पैरों में कंकड़ चुभ जाएंगे ध्रुव, तुम्हें कांटा चुभ जाएगा ध्रुव, ध्रुव तुम्हें कांच के टुकड़े मोटे मोटे कंकड़ कांटे लग जाएंगे, ध्रुव मत दौड़ो, तुम नंगे पैर हो। ध्रुव जी के आंखों में आंसू आए, बोले चिंता मत करो, मेरी माँ अकेली है ना, गरीब है, इसलिए मैं उससे जिद नहीं करता हूँ। बच्चों ने ठहाका लगाया, बोले तेरी माँ गरीब है रे, पर तेरा बाप तो चक्रवर्ती राजा है, तू काहे का गरीब, अपने पापा से मिलता नहीं क्या? बोले नहीं, माँ कहती है मेरे पापा बहुत बिजी रहते हैं। बोले चलो तो ये पापा आपको मिलवाऊं? बोले मिलवाओ। माँ को पता ही नहीं, बच्चे 5 वर्ष के बच्चे को ध्रुव जी को लेकर गए, राजा सिंहासन पर बैठे थे, सभी बच्चों ने हाथ जोड़ के नमस्कार किया तो ध्रुव जी ने नमस्कार किया। ए पिता के अंगों से पुत्र के अंग मिलते हैं, इसीलिए 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 कुंती ने कहा था कि अर्जुन इस कर्ण के कान मुझसे क्यों मिलते हैं, इसके कान मेरे से मेज क्यों खाते हैं, क्योंकि टोकरी में रख के बहाया था ना। इसलिए राजा ने सबसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नीचे उतर के आए, वो अपना बच्चा, अपना खून, अपना ब्लड आकर्षित करता है साहब। आए और ध्रुव से बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? हाथ जोड़ के ध्रुव जी ने कहा, महाराज मेरा नाम है ध्रुव। और बोले तेरी माँ का नाम? बोले मेरी माँ का नाम है महारानी सुनीति। और बोले तेरे पापा, तेरे पिता? ध्रुव जी बोले अभी अभी पता चला है कि हमारे बाप तो आप ही हो। इतना सुन के तो महाराज गदगद हो गए, बच्चे को गोद में उठा लिया और सीढ़ियों को चढ़ के ऊंचे सिंहासन पर पहुंचे और अपनी गोद में लेके कभी माथा चूमते हैं, कभी कपोल गालों को चूमते हैं, कभी ठोड़ी को चूमते हैं, और कभी सिर पर हाथ फेरते हैं, और कभी बच्चे को ऊपर उछालते हैं और बच्चे को दोनों हाथों में लाड़ करने लगे। हमारा बेटा है ये। और कहते बेटा तूने माँ से पूछा नहीं कि पापा कहाँ हैं? वो कहते मैंने पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो माँ कहती है कि तुम्हारे पापा बहुत बिजी हैं, आएंगे कभी मिलने। पर कभी ये नहीं बताया कि मेरे पापा इतने दुष्ट हैं कि पर स्त्री तेरे दूसरी मम्मी को लाए हैं, उससे विवाह कर लिया, उसको बच्चा भी हो गया, और चलो उसको रख भी लेते, मुझे घर से निकाला है, तुझे ये नहीं बताया। बच्चों को ऐसी बातें बतानी नहीं चाहिए, बदले की भावना आ जाती है कि अच्छा पापा ने हमारी मम्मी को सताया, बड़े हो जाने दो। और सच में बेटा ही सुधारता है बापों को। बोलो भाग्य बिहार में देख लिया, एक से एक तीरंदाजों को मैंने देखा, बेटा बड़ा हो जाता, उन्होंने मम्मी से, उन्होंने जहां पर पत्नी से कुछ कहा, बेटा ने कहा पापा प्लीज साइलेंट, दिमाग खराब नहीं करना मम्मी को, सो एकदम हाँ नहीं ऐसी कोई बात, ऐसे बनने ऐसे, ये बात सच है। पत्नी को सहन करे, और जब क्यों बेटा क्यों देखेगा, बेटा कहते सुनो पापा इधर आओ, फालतू बात नहीं, आपको खाना खाना है, खाना खाइए अपने कमरे में जाके। और सही बात है, क्यों क्यों कोई बेटा अपनी माँ को सताते हुए देखेगा। और महाराज
कभी नहीं कहा, लेकिन आज आंखों में आंसू आ गए महाराज के कि मैंने तो इतने जुल्म किए, पर मेरी पत्नी ने कभी बेटे को ये बता ही नहीं कि तेरे पिता ने इतने जुल्म किए। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, बोलो। लेकिन जब गोद में लिए थे तो दूसरी रानी ने, जो वो जिसने घर से निकलवाया था, उसने अचानक देखा, उसने कहा ये कौन बच्चा है, लगता है मेरी सौत का बेटा है ये। पहली वाली रानी के बेटा देखो, वो रानी सिखा सिखा के भेज रही है कि महाराज को अपना मोहित कर लो ताकि राजा इसे बनाए। आज मेरा बेटा तो है नहीं, ये कौन है, ये कांटा है, इस कांटे को मैंने निकालूंगी। और गई और दौड़ के सिंहासन पर चढ़ के ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। बोले तेरी इतनी हिम्मत, तू कैसे चढ़ा? ध्रुव जी कहते हैं मां मैं नहीं चढ़ा, पापा ने। बोले कब, चुप, खबरदार, जो उसको मैंने पापा कहा तूने, उत्तम का पिता है वो, मेरे बेटे का बाप है। ध्रुव कहते नहीं नहीं मां ये नहीं कह रहा हूं, गालियां देने लगी। तो कहने लगे मेरे पिता तो हैं ये सिंहासन। बोले ये सिंहासन तेरे पिता का नहीं है, ये सिंहासन किसी का नहीं है, ये सिंहासन मेरे बेटे का है। और इस सिंहासन पर बैठने के लिए केवल पिता नहीं, माँ भी तो अच्छी होनी चाहिए। तेरी तो माँ दुष्ट है। और अपनी माँ को दुष्ट सुना तो ध्रुव जी के आंखों से आंसू निकल आए, पैर कांपने लगे और बोले खबरदार, जो मेरी देवी माँ को दुष्ट कहा, बोल सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहती है तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज लौट के आते हैं, माँ ने रोते देखा बेटे को, हृदय से लगा लिया, क्यों रो रहा है? बच्चों ने कहा माँ इसके पापा ने इसको गोद में उठा लिया तो उत्तम की माँ ने जमीन में गिरा दिया, गालियां दी। आज सुनीति को आंखों में आंसू आए, इस औरत ने अच्छा काम नहीं किया। इस औरत ने मेरे पति को छीना कोई बात नहीं, मेरे बेटे को बाप छीना कोई बात नहीं, मुझे घर से निकलवा दिया कोई बात नहीं। लेकिन आज छोटा सा बच्चा अगर गोद में गया, इसके सिर पर हाथ रख देती तो क्या बिगड़ जाता? लेकिन रोई नहीं, उसको लगा कि मैं रोऊंगी मेरे बेटे में बदले की भावना आ जाएगी। बच्चों की कोमल अवस्था, बच्चों से प्यार करो, हर मां करती है, लेकिन तुम्हारा प्यार इतना अंधा ना हो जाए कि तुम्हारे बच्चे ही बिगड़ जाएं। याद रखना है। माँ ने कहा बेटा क्यों रो रहा है? बोले माँ ऐसी भी माँ होती है जो इतनी गंदी बोलती है, मैंने तो कुछ कही नहीं, मुझे गंदी गालियां दी, मैं पिता की गोद में। सुनीति कहती तो उस पिता की गोद में क्यों गया? उस पिता से भी बड़ा एक पिता है जिसको कहते हैं परम पिता। तू परम पिता की गोद में बैठेगा। बच्चों का कोमल स्वभाव, मन में बात लग गई, माँ कहाँ रहता है वो? माँ कहती है उसका नाम है विष्णु, और विष्णु का अर्थ है व्यापनोति सकलम जगत, जो संसार के कण कण में रहता है वो विष्णु। बच्चों की छोटी अवस्था, विश्वास हो गया, घर से निकल पड़े भगवान की तलाश में। ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे मधुबन में पहुंचे हैं, गुरु मिले हैं और गुरु ने मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। ऐसे बालक ध्रुव, जिन बालक ध्रुव की अवस्था, जिन पर गुरु और भगवान की कृपा, दोनों हाथ से ताली बजा करके सुंदर बालक और सुंदर झांकी का आप दर्शन कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी आप देख रहे हैं। मेरे कृष्णा, मेरे ध्रुव बेटे की आप देख रहे हैं, कितना सुंदर स्वरूप आप देख सकते हैं। बच्चों में कैसे रूप आते हैं। आज मैं देख रहा हूं ये पितरों के दिनों में भगवान, और भगवान गुरु का आदेश मान करके तपस्या की और ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए स्वयं नारायण, स्वयं भगवान विष्णु आज देखते हैं मेरे 5 वर्ष का बच्चा, मेरा बालक ध्रुव, जो माँ के द्वारा सताया हुआ, पिता के द्वारा सताया हुआ ऐसा बालक ध्रुव, जिसको दर्शन देने के लिए स्वयं नारायण, स्वयं बांके बिहारी, स्वयं कृष्ण और दर्शन देने के लिए चल पड़े। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो भगवान की चाल में भी अंतर आ ही जाता है जब झांकी बन जाती। बोलो बांके बिहारी लाल।
जय हो। ये देखिए कितना सुंदर, कैसे भगवान ध्रुव का दर्शन कर रहे हैं आप लोग। हाथ जोड़िए सभी लोग सिर पे पल्लू डाल करके, क्योंकि बाल हमारे खुले नहीं होना चाहिए सत्संग में। स्नानम दानम तथा होमम है। देखो कल एकादशी है, कल यहाँ पर राम जन्म और कृष्ण जन्म होगा। वैसे तो सवेरे बहनें परिक्रमा लगाती हैं, यहाँ पर एकादशी है कल, और परिक्रमा 11, 21, 51, 108 कर लो। और मालूम है सबसे बढ़िया परिक्रमा काय की मानी जाती है मालूम है? कोई काजू, कोई बादाम, कोई मखाना, कोई छुआरा, कोई केला, कोई फल। लेकिन कोई बताएगा कि सबसे बढ़िया परिक्रमा लगाने का फल किस चीज का है? बोलो, जो बता सकता है आप हाथ उठा के बोल सकते हैं। सबसे बढ़िया परिक्रमा केवल 4 चीजों की मानी जाती है बस, उत्तम परिक्रमा। बताऊं कि कल बताऊं? कल लगाओगे? बहनें कितनी खुश हो रही हैं गुरुजी। तो कल एकादशी को सबसे बढ़िया परिक्रमा मानी जाती है पत्रम, तुलसी पत्र। पत्रम बोलो तुलसी भगवान की। पर रविवार को नहीं तोड़ना। लिखा है श्लोक है, मैं अपने मन से पत्रम, फिर पुष्पम और फलम, और चौथी सबसे श्रेष्ठ परिक्रमा मानी जाती है खजाने से लगाना, पैसों से। क्योंकि लक्ष्मी के पति हैं भगवान। किसके पति हैं ये? लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो हर लक्ष्मी तुम्हारे घर में जो खजाने में लक्ष्मी रखी है, उसमें से थोड़ा सा निकाल के आप अपने घर के मंदिर में, चलो यहाँ तो भागवत हो रही है, 2 दिन और होगी, मैं चला जाऊंगा। लेकिन जो स्त्री जैसे घर में रोज भगवान को फूल चढ़ाते हो, तुलसी पत्र चढ़ाते हो, चंदन लगा, रोज कुछ ना कुछ लक्ष्मी खजाना 10, 5, 2, 1 बने तो 50, और बढ़िया हो तो 1। लक्ष्मी को रोज भगवान के चरणों में रखो, उसको अलग रखो। जो लक्ष्मी को भगवान से मिलाएगा, लक्ष्मी कहती है मैं इसके घर में बढ़ूंगी, क्योंकि इसने मुझ लक्ष्मी को मेरे लक्ष्मी पति के चरणों में चढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता के जरूर आऊंगा। हाँ, प्रतिदिन का नियम बना लो कि 10 का सिक्का, 5 का सिक्का है, 11, 21, 51 आपको अपने घर के खजाने में, और वो पैसा किसी को मत दो। गौ माता को दो, विकलांग बच्चों को दो, जागरण में, खाटू श्याम के जागरण में लगाओ। कोई भागवत कथा, कोई पंडित गरीब आए, कोई गौशाला चलाता हो, उसको देना हो तो वो पैसा तुम चाहे जहां दो, भंडारे में दो। पर प्रतिदिन जो अपने घर में लक्ष्मी निकालेगा, और सुनो, पैसे वाले बनना, लेकिन लक्ष्मी पति बनने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि लक्ष्मी के पति केवल भगवान हैं, और जिसने लक्ष्मी के पति को छीनकर लक्ष्मी पति बनने की कोशिश की, लक्ष्मी उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। लक्ष्मी पति नहीं बनना, लक्ष्मी के दास बनो, सेवक बनो। कई लोग इतने अंधे हो जाते पैसा कमाने में महाराज, 40-50 साल तक ना चाय पिएंगे ना नाश्ता करेंगे। पत्नी कहेगी सुनो सुनो एक पराठा खा लो, दबा दे, क्लाइंट निकल जाएगा बहुत मोटा। 50 साल तक पगला के धन कमाएंगे। लगेगा पहले खूब पैसा कमा लो फिर धर्म करेंगे, और 50 साल तक धन कमाया, ना समय पे चाय, ना नाश्ता, ना सोना, और पता चला लग गई बीमारी, से पहुंचेंगे वेदांता, फिर पहुंचेंगे लीलावती। कहाँ पहुंचेंगे? पहले धन कमाया झूठ बोल के, पाप करके, फिर बीमारी लगी सो चले लीलावती, जहाँ 5 के 5 लाख लगेंगे, और पता चला पैसा गया और शरीर गया, दोनों गोविंद आए। बोलो ऐसा मत करो। जिसने धर्म को पीठ दी वो कभी, आइए ध्रुव जी महाराज का पूजन हमारे मित्तल परिवार के नितिन जी, आप मैं बहुत बधाई देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं हम आप लोगों। पूरा भला समाज, तीसरे दिन पूरा हॉल भर दिया बहनों ने। नागलोई की बहनें, पंजाबी बस्ती की बहनें, कबर सिंह नगर से और हमारी नागलोई गांव से बहनें आए। आज की पोशाक कबर सिंह नगर की एक बहन ने कहा महाराज पितरों के दिन है, भगवान को एक पोशाक आप वृंदावन से लाए हैं, तो आज की पोशाक बहन राजरानी कवर, और उन्हीं की तरफ से ये पगड़ी। जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं निर्मला शौकीन जी को यहाँ बुलाऊंगा। कहाँ है निर्मला जी? कल की पगड़ी कहाँ है भैया? लाइए। निर्मला जी ने कहा महाराज जी मेरी ये बहुत बड़ी बात है, हम अपने हाथों से अपने गोपाल को, इसलिए खजाने से परिक्रमा, 10-10 के सिक्कों से, 101 के नोटों। आप ये मत समझिए, पहला है पत्र, तुलसी पत्र, दूसरा है फूल, तीसरा है फल, लेकिन लक्ष्मी, और इसके बाद काजू, बादाम, छुआरा, इलायची, मिश्री, टॉफी,
केला, बिस्कुट कुछ भी लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ तुलसी पत्र और खजाना। अभी मैं उत्तम नगर में था, एक बहन प्रतिदिन तुलसी पत्र से सवेरे और खजाने से शाम को। वो बोली महाराज कितनी छोटी बात बता दी। दीदी आप पगड़ी पहना दीजिए उधर सामने। हाँ इन्होंने एक पगड़ी भगवान को बोले गुरुजी इतने सुंदर गोपाल जी हम एक पोशाक भी नहीं पहना सकते। मैंने कहा नहीं नहीं, कल की पोशाक मित्तल परिवार की तरफ से मेरे लड्डू गोपाल की सुंदर पोशाक आई है। भगवान का टीका करेंगे मित्तल परिवार के लोग एक एक करके। ये निर्मला शौकील के लिए ताली बजा दी, जैसे बहन ने अपने मेहनत की कमाई में से पगड़ी के लिए अपना समय दान दिया है। नितिन जी वो दान भी बोल दीजिए जिन लोगों ने गौदान। कल एकादशी को मेरा आदेश भी है और निवेदन भी है, किसी विकलांग बच्चे के लिए आप मदद कर सकते इस लायक हो। मुझे गौ माता के लिए और विकलांग बच्चों को मांगने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि उस पैसे से हमारा 1 रुपए का लेना देना नहीं है। आप दवाई के लिए दो। जैसा कि पूज्य महाराज जी बता रहे थे, और सुंदर दान कल एकादशी तिथि है, पितरों का पावन समय है, तो आप सभी भक्त कुछ ना कुछ अपना अंश जो भी आपको भगवान प्रेरणा करें, कुछ ना कुछ सहयोग आपको गौ माता के निमित्त गौचारे में, गौ सेवा में कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। और विकलांग बच्चों के निमित्त उनको दवाई सहयोग, ऑपरेशन सहयोग, सेवा सहयोग के रूप में जो आपकी इच्छा हो 2100, 2500, 1100 रुपए जो भी आप चाहें। उसी क्रम में 1100 रुपए अमन गर्ग जी इन्होंने गौदान किया है। 1100 रुपए निर्मला शौकीन जी गौदान में। जोरदार ताली बजाएं एक बार सभी के लिए, ताली बजा करके अभिनंदन करें। और 500 रुपए ममता बत्रा जी, इन्होंने भी गौदान के लिए अपनी राशि भेजी है। तो आप सबसे निवेदन है। अच्छा देखिए 5100 रुपए आपकी तरफ से, इधर आइए सामने भगवान के पास, प्रणाम तो कर लो। देखिए ललिता जैन की तरफ से एक विकलांग बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। नागलोई के अंदर भली बहनों की और भले लोगों की कमी नहीं है। जो बच्चे अपने पैरों से चल नहीं पाते, इस बहन का दिल जोरदार, मैं ताली बजाऊंगा, अवश्य आपके लिए बजाऊंगा। ऐसी आप सभी बहनों को जिसको भगवान ने दिया हो, कल बधाई लेकर के भी आएंगे। कल भगवान को बामन भगवान का जन्म होगा, और कल राम जन्म और कृष्ण जन्म की बधाई हम लोग कल यहाँ पर लेंगे। तीसरा दिन पूरा हो गया और चौथा दिन कल होगा। केवल 3 दिन बचे हैं आपको। हमारे बीच में कृष्णा बहन, बाबूजी आज नहीं हैं, लेकिन मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे सोमनाथ जी आज जो है, मैं क्या बताऊँ मेरे कितने लोग हैं जो भगवान के पास है इस समय, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। एक और बहन है नागलोई की, जो अपने घर भगवान को बुलाना चाहती है, पर मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। उसने कहा गुरुजी भगवान को मेरे घर नहीं ला सकते। मैंने कहा लाऊंगा, कोई बुराई नहीं है, भगवान तो जहां जाना चाहेंगे जाएंगे। और जिसके घर गुरु और गोविंद जाएं, क्या बात है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। पंजाबी बस्ती में हमारी बाला माता जी जब लड्डू गोपाल गए, हमारी बेटी श्वेता, हमारा भाई नवीन और ईशान इतना गदगद हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाते हैं। लड्डू गोपाल हमारी बाला माता जी के घर पर होके आए हैं पंजाबी बस्ती। बस एक घर, अभी नागलोई में कहीं नहीं गए। गए कहीं नितिन जी? नागलोई में किसी के घर गए हैं कि गोपाल जी? बहुत कृपा वाला होगा कोई, ऐसे नहीं, बहुत कृपा, बहुत कृपा। बट टेबल पे रख के बिठा करके उनको थोड़े फूल चढ़ा दो, मेरा प्यारा सा लड्डू गोपाल, जय भोलेनाथ। ये बहनें एक एक करके निछावर करेंगी, बहुत शिष्ट, बहुत बढ़िया तरीके से आपका। और आइए निछावर के साथ ही में आपको एक भजन के साथ आरती होगी। कल जल्दी कथा चालू हो जाएगी क्योंकि कल जन्म है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। और नितिन जी हमारे बीच में रंजू, मैं आपको बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। पिछली भागवत में आपने बढ़ चढ़ के, भागवत जिसने कराई वो तो थोड़ा पीछे हट गए थे,
लेकिन सरोज बत्रा जी ने ताली बजा दी एक बार हमारी बहन के लिए। उस कार्यक्रम को रंजू ने अपने हाथों में लेकर सभी भाई ब्लॉक की बहनों ने साथ दिया था, मुझे अच्छे से याद है। इसलिए जो भगवान के कामों में और दान में आगे बढ़ेंगे, मैं उनकी प्रशंसा तो करता हूं साहब। मित्तल परिवार की बहनें, मित्तल परिवार के भाई जरूर इस धर्म कार्य में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। विकलांग बच्चों को, गौ माता को भगवान की पोशाक वृंदावन से आई हैं। आपको केवल भगवान की पोशाक, अगर किसी का मन है तो हमारे प्यारे गोपाल जी के लिए अगर किसी का मन है कि आप महाराज जी हमारी तरफ से भी गोपाल जी को एक पोशाक या पगड़ी या जो भी सेवा भगवान की करना चाहें, क्योंकि वृंदावन से चलकर साक्षात बाके बिहारी स्वरूप प्यारे हमारे गोपाल जी आपके बीच में आए हैं, तो जितनी सेवा भगवान की कर सकते हैं करें, चाहे पोशाक पहनाएं, चाहे पगड़ी पहनाएं, और आप पूरे श्रद्धा और भाव के साथ प्यारे गोपाल जी की सेवा और हमें बता सकते हैं। क्योंकि मित्तल परिवार ने एक बहुत बढ़िया बात कही, बोले महाराज जी ये कथा आप हमारी मत समझें, ये पूरी नागलोई हमारी बहन बेटियां हैं, आप किसी को किसी काम के लिए मना नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। बजाइए तालियां। उन्होंने कहा महाराज पूरा नागलोई, पूरा भाई ब्लॉक, पूरा जनता मार्केट, आसपास जितने भी बहनें आए, महाराज मेरी कथा मत समझिए, उन्हीं सबका आशीर्वाद से हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सम्मान की बात है। उन्होंने पूरी नागलोई का सम्मान बढ़ाया है कि महाराज किसी बहन को मना नहीं करना, आप कोई पगड़ी, कोई पोशाक, कोई गौशाला, कोई विकलांग बच्चा, कोई महाराज जी को। हो गया तो हमारे भगवान को थोड़ा पीछे ले आओ, जिन बहनों ने ठीका कर लिया हो, या इधर को कर दीजिए, साइड में कर दीजिए, कुर्सियों को थोड़ा खिसका दीजिए, इससे बहनें आइए सुंदर भाव के साथ। अरे लूट कर ले गया दिल जिगर, बोलो किस किस का दिल लुट गया, बोलो भगवान में मन लगा के नहीं लगा। राधा रानी के रूप में झूम रही है, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए पीछे वाली बहनें। तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, देख छवि नटखट की हो गई दीवानी, देख छवि नटखट की हो गई दीवानी, उसने मारी जो तिरछी नजर, झांकी देखो बीच में कृष्ण भगवान और ध्रुव भगवान हैं,
और बहने चारों ओर से झूम रहे हो। श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हैं। साधु नरेश की जय हो। और तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। तान सुनी बांसुरी सुध बुध में खो गई। भूल गई लोक लाज बस उसकी हो गई। भूल गई लोक लाज बस उसकी हो गई। छोड़ के तुझको ए बाके बिहारी ए कृष्ण थोड़ा झूमते। छोड़ के तुझको जाऊं किधर। राम राजा राम राजा घूमते हुए जादूगर। राम राजा दूगर। राम राजा दूगर। राम राजा 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 जादू। भगवान की दीवानी कौन बनेगा? अरे दीवानी बन जाऊं। ऐसे नहीं खड़े होके, ऐसे बनना पड़ेगा। सभी लोग अपनी जगह ऐसे करके हाथ उठा के आरती की ओर चलेंगे हम लोग। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके अरे दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। देखो अभी भी दीवानी पता नहीं चल रहा है। सही दीवानी नहीं, ओरिजिनल बनो। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। हाथ ऊपर। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। ए कान्हा की दीवानी बन। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। अरे कान्हा की दीवानी बन अरे वाह। नागलोई में भगवान बाके बिहारी की इतनी दीवानी मीरा है कि मीरा बाई और राधा नाच रही है और कोई नहीं नाच रहा है। दोनों हाथ ऊपर। राधे। ओ कान्हा मेरा गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। चुपके पीछे पीछे गाय चरावन जाऊं। चुपके पीछे पीछे गाय चरावन जाऊं। ये भक्तानी बन जाऊंगी। भक्तानी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊं। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। 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 दीवानी जय जय श्री राधे। आइए हम लोग आरती की ओर चलेंगे। कल राम जन्म और कृष्ण जन्म भगवान को बहुत अच्छे से सजाना है। किसी ने चांदी की बांसुरी, किसी ने भगवान को हाथों के कंगन, किसी को भगवान को माखन मिश्री, किसी ने मुकुट, किसी ने पगड़ी। परमात्मा को किया गया समर्पण, चाहे वो तुलसी का पत्ता हो, चाहे वो सोने का खजाना हो, सोने के जेवर हो, दोनों का ही महत्व प्रभु के चरणों में है। आइए
पूरे भाव के साथ सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भक्त आरती में सम्मिलित हो, आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे। सभी लोग आरती में सम्मिलित होकर और आरती प्रसाद लेकर जाएं। खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिर घर घर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट करो कष्ट हरो कष्ट करो कष्ट हर ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नैया मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। अरे मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। अरे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। अरे वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे जिणे भी न गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। बोलो भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। ओम जलेनि सिद्धलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। हरि ओम मा जगनेन जगमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नाकं महिमानः। सचन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम
कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यतः कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी बहुत बहुत आशीर्वाद है मित्तल साहब को। देखो भगवान किसी की गोदी में बैठे या न बैठे, लेकिन एक है जिसकी गोदी में भगवान बैठने वाले हैं। बोलो बता दूं नाम, बोलो बता दूं। देखो रंजू की गोदी में तो भगवान बैठेंगे, चाहे कहीं बैठे चाहे नहीं बैठे। बजाइए ताली जोरदार। देखो मुझे कैसे पता लगता है, भगवान आदेश करते हैं। तो गोद में लेके आपको निश्चित रूप से मेरे माँ के बिहारी बड़ी भावुक हो रही थी हमारी बहन। अरे वाह, हाँ सब बांटिए ना, बढ़िया बढ़िया प्रसाद बंटवा रहे हो मित्तल साहब। रोज थैला लेके आए करिए थोड़ा बड़ा सा, समझते नहीं हो। बोलो बाके बिहारी लाल की बहुत बहुत बधाई हो आपको। लीजिए दीदी बहुत बहुत बधाई। ललिता जी आप भी आ जाइए। बाला माता जी हमारी, कृष्णा बहन भी। भैया चैनल बंद हो गया। हाँ बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मित्तल परिवार की बहुओं को बहुत बहुत सुंदर मैं बधाई दे रहा हूँ। सभी बेटे सभी बहुएं बराबर यहाँ पर कमान संभाले हैं। लगा दिया, हाँ बहुत बढ़िया। बूंदी का प्रसाद भगवान को, एक लड्डू गोपाल को रख दिया, एक आप ले जाके उसमें रख दीजिए। अरे आइए ध्रुव जी, कितना प्यारा बच्चा है। ओम जय भवानी महाकाली रक्षा करो चारों दुपारी। बेटे की हाय काटे नजर काटे जादू टोना टोटका किया, इसी घड़ी से अंजनी माता संकट मोचन हनुमान बागेश्वर को आदेश करें। बेटे की हाय नजर जादू टोना टोटका चौराहे की तिराहे की स्त्री की पुरुष की, इसी घड़ी से अब मेरा बच्चा जय भोलेनाथ।